गांव में सुबह हमेशा पक्षियों की आवाज से होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस गांव की सुबहें अजीब खामोशी लेकर आती थीं। धरती सूख चुकी थी, तालाब खाली पड़े थे और लोगों की आंखों में उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। रघु, गांव का एक साधारण किसान, हर सुबह की तरह अपने खेत में खड़ा सूखी मिट्टी को हाथ में मसल रहा था। उसके साथ उसका दोस्त गोपी भी बैठा था। गोपी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है इस बार भी बारिश नहीं होगी। रघु हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, अब तो धरती भी थक गई है गोपी। पास से कुछ औरतें खाली मटके लेकर गुजर रही थीं। उनके चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। गांव का एक बूढ़ा आदमी वहीं से बोला, अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि सब जानते थे वो सच कह रहा था। उस शाम पंचायत में गांव वालों की भीड़ जमा थी। सरपंच हमेशा की तरह लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। सरकार से बात चल रही है, पानी की नई टंकी जल्द लग जाएगी। लेकिन इस बार गांव वाले शांत नहीं थे। भीड़ में से किसी ने गुस्से में कहा, हर साल यही कहते हो, टंकी आएगी, पानी आएगा, लेकिन आता कुछ नहीं। रघु पीछे बैठा सब सुन रहा था। तभी भीड़ के बीच बैठी बूढ़ी कमला दादी अचानक धीमी आवाज में बोली, गांव का पानी गांव में ही बंद है। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सबकी नजरें दादी पर टिक गईं। लेकिन सरपंच तुरंत गुस्से में बोला, दादी, फिर वही पुरानी बातें। दादी चुप हो गई। लेकिन रघु ने पहली बार नोटिस किया, सरपंच के चेहरे पर डर था। धीरे धीरे रात हो गई। गांव अंधेरे में डूब चुका था। बिजली फिर चली गई थी। रघु अपने घर के बाहर खाट पर लेटा आसमान देख रहा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा सूखे पेड़ों को हिला रही थी। और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बचाओ। रघु तुरंत उठकर बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा, सब शांत था। फिर दोबारा वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज साफ थी और वो आवाज गांव के बाहर वाले पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। उस कुएं की तरफ जहां रात में जाने की हिम्मत गांव में कोई नहीं करता था। रघु ने लालटेन उठाई और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पुराना कुआं अंधेरे में किसी खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी टूटी दीवारें, सूखा पेड़ और चारों तरफ फैली खामोशी सब कुछ डर पैदा कर रहा था। रघु धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा, डरावना अंधेरा। तभी अचानक एक छोटा पत्थर कुएं के अंदर गिरा। धक! रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, पत्थर गिरने के बाद पानी की कोई आवाज नहीं आई, जैसे कुएं में पानी था ही नहीं। रघु डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, बिल्कुल ताजा, जैसे कोई बच्चा अभी अभी कुएं से बाहर निकला हो। रघु के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चलने लगा। निशान कुछ दूर तक गए और फिर अचानक गायब हो गए। रघु समझ ही नहीं पाया कि ये सब क्या था। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रघु! रघु डरकर तुरंत पलटा। वो गोपी था। गोपी तेज सांस लेते हुए उसके पास आया और बोला, पागल हो गया है क्या? रात में यहां कौन आता है? रघु अभी भी डरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, तू
तूने आवाज नहीं सुनी? गोपी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कुएं की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, यही गलती 15 साल पहले भी किसी ने की थी। रघु कुछ पूछ पाता उससे पहले अचानक कुएं के अंदर से एक आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन इस बार साफ, रघु भैया। और उसी पल रघु के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो आवाज किसी छोटे बच्चे की थी।